Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss chapter number 2 and the topic is migration. देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वे ऑफ प्रोटेक्शन डिफरेंट एनिमल्स के क्या होते हैं, वो कैसे अपने आप को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल करने के लिए क्या क्या वे ऑफ प्रोटेक्शन शो करते हैं। तो मैंने डिफरेंट एनिमल्स का आपको एग्जांपल दिया था और उन सबका डिफरेंट वे था अपने एनिमीज से बचने के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। तो अगला टॉपिक था आपका माइग्रेशन और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो ये माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन बोलने का मतलब ये होता है कि जब सिचुएशन या कंडीशन एडवर्स आ जाता है एनिमल्स के सामने, जो उसको सरवाइव करने में कठिनाइयां होने लगती है, तो एनिमल्स वहां से माइग्रेट करके मतलब मूव करके दूसरे इलाकों में या प्रदेशों में जाना शुरू कर देते हैं, दूसरे रीजन में जाना शुरू कर देते हैं। या फिर जहां पे वो एनिमल्स रह रहा है वहां की परिस्थिति अनुकूल नहीं है उसको प्रजनन करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। तो जब प्रजनन का समय आता है एनिमल्स का, अपनी संख्या बढ़ाने का जब समय आता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन की तरफ मूव कर देते हैं। तो यही प्रोसेस माइग्रेशन कहलाता है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके सामने जो डिफरेंट टाइप्स के माइग्रेशन शो करते हैं। तो हम एक एक करके डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का माइग्रेशन देखेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं माइग्रेशन का डेफिनेशन लिखता हूँ आपके सामने। देखो ये मैंने लिखा डेफिनेशन विद द सीजनल मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और देखो ये सीजनल मूवमेंट क्या होता है, सीजनल मूवमेंट पे ही पूरा माइग्रेशन का डेफिनेशन बेस्ड है। सीजनल मूवमेंट बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप इंडिया में रहते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 तरह का वेदर होता है, मतलब जनरली मोटा मोटी तौर पर 3 तरह का वेदर मान सकते हैं, एक ठंडा, एक गर्मी और एक बरसात। तो ये तीनों तरह का मौसम टाइम टू टाइम, मतलब जब टाइम चेंज होता है तो सीजन भी हमारा चेंज होता है। तो वैसे ही जो मान लिया कोई एनिमल्स हमारे एरिया में रहता है तो वो ठंडे, मतलब जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो वो बाहर से हमारे यहाँ आ जाते हैं, या फिर हम उनको ठंडा जगह पसंद होता है तो जनवरी के मंथ में या फिर दिसंबर के मंथ में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम मार्च की तरफ कन्वर्ट होते हैं, मार्च या अप्रैल की तरफ मूव करते हैं, तो फिर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फिर कुछ एनिमल्स के लिए कंडीशन नॉर्मल नहीं रहता है, उसकी परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं रहती है, तो वो यहाँ से मूव करने के लिए चले जाते हैं। तो ये सीजनल मूवमेंट होता है। ये सीजनल मूवमेंट टेम्पोररी मूवमेंट होता है। और जैसे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट होता है, किसका, एनिमल्स का मूवमेंट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से होता है, और ये सीजनल मूवमेंट होता है। अब क्यों होता है? ड्यू टू ईयरली साइकिल चेंज होता है ना साल में, सीजनल साइकिल चेंज होता है साल में, जैसे कि 3 सीजन आते हैं, तो तीनों सीजन के चेंज होने की वजह से भी मूवमेंट या माइग्रेशन एनिमल्स शो करता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लेंगे। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स को मूव करने का और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जैसे मैं बता सकता हूँ कि आपको हार्श वेदर कंडीशन, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हार्श वेदर कंडीशन। हार्श बोलने का मतलब होता है कि कठिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती है, तो फिर एनिमल्स को वहां से माइग्रेट करना पड़ता है। या फिर माइग्रेशन का एक और कारण हो सकता है कि जैसे उसको अभी जैसे ठंड के टाइम में हमारे यहाँ वो एनिमल्स रह रहा है, तो ठंड के टाइम में बहुत सारे फल फ्रूट्स या फिर खाने का जो सामान वहाँ पे उपलब्ध होता है उस एनिमल्स के लिए। लेकिन क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है कि जैसे ठंड के टाइम में जिस चीज़ की खेती होती है वो खेती ठंड के टाइम में होती है, तो कुछ एनिमल्स वहाँ से अपना फूड गेन करते हैं उस खेती की वजह से। लेकिन अब जैसे गर्मी में कन्वर्ट होंगे तो गर्मी में तो वो खेती रहेगी नहीं और एनिमल्स वो खाना नहीं खा सकता, वो फूड नहीं खा सकता है, तो वहां पे उसको क्या होगा कि माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो भूखे मर सकता है। तो माइग्रेशन का ये भी एक कारण हो सकता है। फूड के लिए एनिमल्स माइग्रेट कर सकता है, या फिर शेल्टर के लिए माइग्रेट कर सकता है।
जैसे कि शेल्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे कि उसका कोई कोई एनिमल्स ऐसा है जो बर्फीला इलाका में रहता है, तो बर्फ के पहाड़ पर रहता है, तो जब ठंड का मौसम आता है तो बर्फीला इलाका में वहाँ पे उनके लिए केव या इग्नू तैयार हो जाता है, मतलब बर्फ का घर बन जाता है। लेकिन वही इलाका में, वही प्रदेशों में जब गर्मी पड़ती है तो वो बर्फबारी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि उसका घर रहेगा नहीं वहाँ पे, तो फिर एनिमल्स की मजबूरी होगी वहाँ से माइग्रेट कर जाने का। ये भी एक कारण होता है एनिमल्स को वहाँ से माइग्रेट करने का। तो देखो साइबेरियन क्रेन फर्स्ट एग्जांपल है, आपको बुक में दिया हुआ है कि साइबेरियन क्रेन एक एनिमल्स है जो कि बर्ड्स के कैटेगरी में आती है। तो ये अपना माइग्रेशन कैसे शो करती है, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो ये साइबेरियन क्रेन है, ये बर्ड्स का नाम है, ये मतलब ये प्रजाति है बर्ड्स की, और ये मोस्टली कॉमन माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेशन अगर कोई बर्ड्स करता है तो ये साइबेरियन क्रेन ही करने के लिए करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि कम्स इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। देखो ये एक्चुअली इंडिया में आती कब है, ये विंटर सीजन के समय में इंडिया में आती है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये साइबेरियन क्रेन है ना, ये एक्चुअली साइबेरिया जगह एक रसिया में, ठीक है, वहां पे मोस्टली ये चिड़िया पाई जाती है, वहीं की नेटिव है, पड़ जाती है। लेकिन जब वहां पे ऐसा कंडीशन होता है कि रसिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और फिर हमारे इंडिया में जो ठंड पड़ती है, तो रसिया का ठंड का मौसम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और फिर हमारे इंडिया में जो ठंड पड़ती है तो हमारे यहाँ का जो मौसम होता है वो ज्यादा कोल्ड नहीं होता है, मतलब 0+ ही होता है, ठीक है। कभी कभी बहुत रेयर होता है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो फिर इस पक्षी को, इस चिड़िया को प्रजनन करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए कोल्ड कंडीशन चाहिए, मतलब विंटर का मौसम चाहिए, सीजन चाहिए विंटर का, लेकिन विंटर होने के साथ साथ थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो कि इस चिड़िया को इंडिया में आके मिलता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये साइबेरिया रसिया की जगह है, वहां से ये माइग्रेशन करना शुरू करती है, उसमें सीधा हमारे इंडिया में आती है, भरतपुर जगह है राजस्थान के अंदर में, तो वहां पे आके ये अपने प्रजनन करती है, मतलब बच्चा लेने का काम करती है, वहां पे एक ले करने का काम करती है, वहां पे आके, कहाँ पे, इंडिया में आके। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आप अगर फ्यूचर में भी पढ़ोगे तो साइबेरियन क्रेन के बाद माइग्रेशन वर्ड आने के बाद साइबेरियन क्रेन का सबसे पहले एग्जांपल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कॉमनली माइग्रेटरी बर्ड है, तो बर्ड्स में सबसे ज्यादा कॉमनली माइग्रेशन करने का काम करती है। ये सब मैं बात कर रहा था साइबेरियन क्रेन की, आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसको मिटाता हूँ। देखो ये मैं आपसे बोला था, साइबेरियन क्रेन का भी एग्जांपल दिया, तो ये क्यों माइग्रेशन शो किया, ध्यान दिया, ये प्रजनन के लिए माइग्रेशन शो किया, ब्रीडिंग करने के लिए माइग्रेशन शो किया, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपका, देखो अगला एग्जांपल है उलाइक ब्रिडली टर्टल, ये कछुए की प्रजाति है, माइग्रेट टू द कोस्ट ऑफ ओडिशा फॉर ब्रीडिंग। ये माइग्रेशन शो करता है और माइग्रेट करके ये कहाँ जाती है, तटवर्ती इलाका, ओडिशा के तटवर्ती इलाका में जाती है माइग्रेट करने के लिए। और किस पर्पज से जाती है, फॉर ब्रीडिंग पर्पज, ठीक है, ब्रीडिंग करने के लिए ये ओडिशा के तटवर्ती इलाका में मूव करके जाती है, माइग्रेट करके जाती है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका
थर्ड एग्जाम्पल आपका मोनार्च बटरफ्लाई, ठीक है। ये एक तितली की प्रजाति है, ये कनाडा टू मैक्सिको मूव करती है ड्यूरिंग विंटर सीजन, मतलब इसको विंटर सीजन पसंद है। ये कनाडा से चलकर मैक्सिको की तरफ जाती है और फिर मैक्सिको में जाकर रहती है विंटर सीजन, क्योंकि ये इसको विंटर सीजन पसंद है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसका मोनार्च बटरफ्लाई, इसको आप याद रखेंगे। और अगला एग्जाम्पल है देखो, ये लास्ट एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है अफ्रीकन एंटीफोल। देखो मैं जितना एग्जांपल बता रहा हूँ सबका डायग्राम आप तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम्हें नाम रखने में परेशानी हो रही है, अगर थोड़ा दिक्कत है, तो फिर तुम जाओ वहां से डायग्राम देखो, तो बहुत हद तक तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अफ्रीकन एंटीफोल है, इसका डायग्राम बना हुआ है। ये हिरन टाइप, हिरन के जैसा होता है, हिरन जैसा इसका मतलब रचना होता है, बनावट होता है। तुम जाके देखोगे बुक में तुम्हें देखता है। तो इसका देखो ये क्या शो करता है, माइग्रेट समर सीजन टू कीप देमसेल्फ सेफ, ठीक है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये समर सीजन में माइग्रेट करती है। देखो मैंने बहुत 3-4 टाइप से एग्जांपल दिए तुम्हारे, टोटल 4 एग्जांपल दे दिए। कोई ब्रीडिंग के लिए मूव कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है, कोई खुद को सेफ रखने के लिए माइग्रेशन कर रहा है। तो ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं माइग्रेशन के, जो डिफरेंट एनिमल्स शो करते हैं। वैसे फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पे, अर्थ पे, जो बहुत टाइप के माइग्रेशन शो करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट कारण से और डिफरेंट वजह के लिए। लेकिन ये 4 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है और सिर्फ इस 4 एग्जाम्पल पे ही आप फोकस करें। उसके अलावा आप ज्यादा दिमाग इधर ना लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी जो बुक में है वही आप फोकस करें। चलो, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है तुम्हारा माइग्रेशन का, इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद में तुम्हारे बुक में ना एक बॉक्स बनाकर क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि हाइबरनेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कह लूं कि इसको तुम बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे कि हाइबरनेशन होता क्या है, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा डेफिनेशन, फिर तुम्हें समझाऊंगा हाइबरनेशन होता क्या है। Hibernation. It is a type of deep sleep. Some animals go into during winter season. देखो, जब विंटर का सीजन आता है तो कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डीप स्लीप कर लेते हैं। डीप स्लीप बोलने का मतलब वो होता है कि अब जैसे विंटर आने से पहले वो एनिमल्स बाहर घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, अपने फूड की तलाश में इधर उधर जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है तो वो एनिमल्स घूमना फिरना बंद कर देता है और किसी एक ऐसे जगह पे जाके बैठ जाता है पूरे विंटर सीजन के लिए। बैठ जाने का मतलब कि वो कोने में बैठ जाता है, मतलब सो जाता है बिल्कुल। वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, कोई खाने का सामान का वो व्यवस्था जुगाड़ नहीं करता है। वो वहीं पे पूरे विंटर सीजन बैठा रह जाता है। जब तक विंटर खत्म नहीं होता तब तक वो उस प्लेस से वहां से नहीं निकलता है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है हाइबरनेशन। देखो, इसके उल्टा एक टर्म होता है एस्टिवेशन, ठीक है। मैं जब जानकारी के लिए तुम्हें बताता हूँ, हमारे बुक में नहीं है। तो एस्टिवेशन होता क्या है कि सेम कंडीशन वही एनिमल्स वैसा ही प्रोसेस करेगा, लेकिन वो प्रोसेस वो गर्मी के सीजन में करेगा, ठीक है, समर के सीजन में करेगा। वो समर के सीजन में जाके किसी कोने में बैठ जाएगा,
कोई काम नहीं करेगा, कोई फूड का काम नहीं, मतलब जुगाड़ नहीं करेगा, वो कोने में बस बैठा रहेगा, इंतजार करेगा कि समर का सीजन कैसे यहाँ से चला जाए, फिर वो बाहर निकलेगा अपने फूड के लिए, नए जगह पे जाने के लिए, या फिर नए नए खानों को खाने के लिए। तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में तुमसे हैबिटेशन का एग्जाम्पल दे देता हूँ बियर। ठीक है, भालू होता है ना जो नॉर्थ पोल साउथ पोल रीजन में रहने वाला भालू होता है, तो ये जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, बहुत मतलब वहाँ पे ठंडा पड़ता है ही, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है जहाँ तक भालू टॉलरेट कर सकता है, अपना सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जहाँ आता है वहाँ पे, तो वो क्या करता है भालू, वहाँ से अपना मतलब एक कोने में जाके बैठ जाता है, सब काम वाम सब बंद कर देता है और इंतजार करता है कि विंटर सीजन कब यहाँ से निकले कि हम बाहर निकले फिर। ठीक है, चलो तुम्हारे यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, और फिर जो एक्सरसाइज है तुम्हारे बुक के लास्ट में, उस एक्सरसाइज को तुम करोगे और आज करोगे, और फिर हम अगर कल मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ तुम्हें बताना चाहिए, तुमसे थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो मैं यहाँ पे गाइड करूँगा। इस पर जब आपका स्कूल ओपन होगा तो फिर आप वहाँ पे मेरे को कॉपी दिखाओगे कि हाँ आपने एक्सरसाइज की है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।